हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। दोस्तों, आप यदि मैथ्स में कमज़ोर है, आपको मैथ्स ये गुणनखंड सब आपको नहीं समझ में आता है, आप वीडियो देख-देख करके जो है परेशान हो गए, लेकिन फिर भी आज तक आपको नहीं समझ में आया, तो मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में आप बने रह गए, तो मैं आपको सिखा के जाऊँगा। ये मेरा वारंटी नहीं, गारंटी है दोस्तों। देखिए, हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और उसके बाद सीखेंगे कि ये आखिर कैसे इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गुणनखंड को, वो हम लोग कैसे बनाएंगे और बहुत आसान सी इजी वे में चुटकी में बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैसे बनाना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को बनाते हैं और इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। तब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 3x² माइनस 11x और प्लस 8 है ना दोस्तों। तो इसको जब हम लोग बनाने लगेंगे तो बनाने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये क्या है, ये 8 है और ये x² के बगल में क्या है, तो 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को और 8 को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो जब भी मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। और 24 करने के बाद इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और फैक्टर जो इसको करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला काम होता है फैक्टराइज करना। इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो ये 12 से जाएगा। ये छोटी बात आप लोगों को आता होगा, ठीक है। फिर 2 से देंगे तो 6 जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 3 होगा। अब देखिए, इसको यहाँ पर इस पर नजर रखना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। इस 24 को जो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, वो कैसे इसको सेट करेंगे, तो देखिए एक बार हम आपको मेन चीज बताते हैं। ये 24 जो है, ये 24 को 1 गुने 24 लिख सकते हैं, या 2 से लिखेंगे तो 2 गुने 12 लिख सकते हैं, 3 से लिखेंगे तो 3 गुने 8 लिख सकते हैं, है ना। बस हो गया। ये 24 करने के लिए तो यही चीज है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर जो 11 है, इस सेट किस पर होगा, तो देखिए 24 में 1 जोड़ेंगे तो यदि यहां पर यदि 25 रहता, या 24 में से 1 घटा ये 23 रहता, ये 23 आप लोगों को दिख रहा है, ये 23 रहता, ठीक है दोस्तों। तो 24 और 23 यहां पर रहता, तो हम लोग 1 और 24 वाले को याद करेंगे। अब 12 में 2 को जोड़िए, तो 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 12 में से 2 घटाइए तो 10। यदि यहां पर 14 और 10 वाला रहता तो हम लोग ये 2 और 12 को करते। अब 8 और 3 को जोड़िए, 11 और 8 में से 3 को घटाइए 5। इन दोनों में से देखिए 11 है कि 5 है, तो 11 है तो यहाँ पर 3 8 वाला जो नियम है दोस्तों, ये लगेगा, 3 और 8 वाला लगेगा। अब लगेगा तो अब देखिए कि हम लोग को 11x करना है, तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तब 11 होगा, या माइनस रहता, यदि 5 रहता तो हम लोग को माइनस करना रहता। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, ये 3x² जो है ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस इसको क्या करेंगे हम लोग, कोई भी लिख सकते हैं। 3x को क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस 8x लिख लेते हैं। अब देखिए 8 और 3 को 11 हो गया, और 8 3 का मल्टीपल 24 तो हम लोग किए ही किए थे, प्लस ये क्या हो गया, 8 हो गया। इतनी बात समझ में आया। अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, ये बात आप यही पर मेन बच्चा फंसता है। ये बात यदि आपको समझ में आ गया ना, ये जो हम आपको मेन चीज ये जो अभी बताए हैं, ये जो फैक्टर है, ये तो ये करना ही रहता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और 3 पर इसको सेट करेंगे। 2 दूनी 4 और ये हो गया 6, 4 6 पर इसको सेट करेंगे। 4 और 6 रहता तो भी 24 आता, ठीक है कि नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो इसको जो है कॉमन लेंगे अब यहाँ से। अब देखिए कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है, तो यहाँ 3x² और 3x, ये 3x² का मतलब हुआ दोस्तों कि इसके पास x जो है ये 2 है। तो और कौन चीज है जो दोनों में, तो 3x जो है ये दोनों में है। तो इसके पास चूंकि x 2 है, इसमें से 1 निकल गया तो बच गया क्या, 1x बच गया। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 3x कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो बचा ना। अब माइनस 8 और x, 8x और 8 है, इसमें से देखो इसमें 8x है, इसमें 8 है ना। तो कौन ऐसा चीज है दोनों में, तो 8 जो है दोस्तों, 8 ये दोनों में है। अब यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो 8 जब कॉमन आ गया तो इस यहाँ से बच गया x, और यहाँ से 8 को जब हम लोग ले लिए तो बचा क्या, 1। अब यहाँ माइनस लगेगा प्लस लगेगा, समझना होगा दोस्तों। यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस नहीं लिख देंगे, मतलब हमको यहाँ प्लस करना है, और ये माइनस जो बाहर में है तो यहाँ पर हम क्या डालें जो ये माइनस माइनस मल्टीपल होकर के प्लस हो जाए। देखो ये मेन चीज हुआ। इतनी बात समझ में आ गया।
अब क्या करेंगे देख लीजिए, कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है, तो x-1 दोनों में है, तो अब x-1 को क्या कर लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो x-1 दोनों टर्म में से खींचा गया, तो यहाँ से क्या बच गया 3x, और यहाँ से क्या बच गया 8। और देखो ये जो आया दोस्तों, यही जो है हमारा क्या है आंसर है। गुणनखंड जो ये निकल के आया, यही मेन चीज है, इसी को समझना है, और यहीं पर बच्चा फंसता है। बात समझ में आ गया। अब हम आपको अगले वीडियो में मतलब अगले क्वेश्चन में हम आपको फिर से बताते हैं कि अगला क्वेश्चन जो आएगा और इसको जो बनाएंगे, अगला क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही है कब ये है। अब इस क्वेश्चन को जो बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हम क्या बोले थे आपको, ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको देखिए और इसको देखिए, और इन दोनों को क्या करना है आपको, मल्टीपल करना है। 28 आ गया, तो 28 कैसे कैसे लिखा जाएगा, 1 गुने 28, ठीक है। इसी 28 को क्या करेंगे, 2 से लिखेंगे तो 14 आएगा, 28 3 से तो कटेगा नहीं, है ना, 4 से लिखेंगे तो 7 आएगा। और कोई तो तरीका नहीं 28 को लाने का। अब देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए, मतलब यहाँ पर हमारे पास 29 रहता है, इन दोनों को जोड़ दिए और एक बार इसको घटा रहे हैं 27। इन दोनों में से यदि कुछ भी रहता तो हम लोगों को ये वाला पेयर काम करता, 28 और 1 वाला। 14 में 2 जोड़ दीजिए 16, और 14 में से 2 घटा दीजिए 12। देखिए यदि यहाँ पर आपको 16 दिखता या 12 दिखता तो हम लोग ये 2 और 14 वाले पेयर को यहाँ पर लगाते। अब देखिए 7 और 4 हो गया 11, और 7 में से 4 गया 3। अब देखिए इन दोनों में से जो आपको दिख रहा है, तो 11 और 3 है, तो ये वाला पेयर काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये 4 7 वाला जो पेयर है ये हमें काम करेगा। अब देखिए 4 7 को जोड़ने पे 11 वाला जो है, यहाँ जो है 11 तो है नहीं, तो है क्या, तो 3 है, तो 3 है, तो इसका मतलब है कि 7 में से 4 को घटाने पर 3 आ रहा है, और साइन क्या है प्लस। यदि ये माइनस रहता तो क्या करते हम लोग, 7 को माइनस लेते और 4 को प्लस लेते, तब ना यहाँ पर ये माइनस करता। कहने का मतलब ये हुआ, ये देखिए 4x² हो गया, और 7x जो करेंगे तो जो यहाँ प्लस का चिन्ह है उसको बड़ा रखिए, 7 को बड़ा रखिए, अब -4x। देखिए तो 7x में से 4x चल गया तो 3x बच गया, और प्लस को माइनस से करेंगे तो यहाँ पर -7, मतलब 7 को 4 से गुना करेंगे तो ये 28 दे देगा। इतनी बात समझ में आया। अब आप यहाँ पर देखिए कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है, तो देखिए 4 और 7 में से दोनों में से कुछ तो कॉमन नहीं होगा, चूंकि दोनों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर x जो है, इसके पास 2x है, इसके पास 1 ही x है, तो हम क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, और x जब कॉमन ले लेंगे तो इधर से क्या आएगा 4x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कोष्ठ बंद कर दिए, माइनस। अब यहाँ पर देखो कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है, कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है, तो कुछ नहीं कॉमन है, तो कुछ नहीं कॉमन है तो एक तो है ना दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए 4x। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस करना है हमको, यहाँ भी हम यदि माइनस लगा देंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसको प्लस कर देगा। हमको करना यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर प्लस देंगे तब ना, माइनस को प्लस से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या करेगा माइनस करेगा, कुछ नहीं रहे कॉमन। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये, इस पर भी नजर दीजिए कि ये दोनों अंदर वाला सेम आ रहा है कि नहीं। जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर भी आता है, यदि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप जो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपको बोले थे दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ऐसे x-1 और ये 4x+7, ठीक है। ये जो हो गया यही हमारा आंसर हो गया। ये बात समझ में आया कि कैसे हम लोग इस गुणनखंड को बनाते हैं, है कि नहीं। तो अब एक गुणनखंड हम आपको और नीचे में लिख रहे हैं, और उसको आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये तुरंत क्वेश्चन मैंने बनाया, और इसको ये क्वेश्चन अभी बनाया, और ये क्वेश्चन को आप लोग बना करके कमेंट जरूर करें कि 2x² - 3x - 5 है, और इसका आंसर जो आएगा गुणनखंड करके वो क्या आएगा आप लोग बना करके बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सीखे हैं। यदि नहीं सीखे हैं तो आप उसका भी कमेंट कीजिएगा, आपको समझने में कहाँ दिक्कत आ रहा है। हम फिर से ये वीडियो बनाएंगे, और इसका भी एक छोटा छोटा पार्ट और होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये गुणनखंड बनाना था, और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।